हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत आपको कई सारे फैक्ट याद रखना है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। भारत 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 के मध्य अवस्थित एक देश है। अक्षांश क्या है इसका? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ के मध्य। इसके पश्चात हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 के मध्य। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के अन्य कई संबंधित फैक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका। इसके बाद हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जिसमें किस किस राज्य के साथ है, ये किस किस अंतरराष्ट्रीय सीमा है आपकी। सबसे पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी कुल मिलाकर आपके 7 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। अब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में कौन कौन से राज्य आपके सीमा साझा करते हैं, उसके विषय में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल भौगोलिक सीमा जो बांग्लादेश के साथ है आपकी, वो है 4096.6 किलोमीटर, जिसमें राज्य की संख्या है आपकी 5। और कौन कौन से राज्य हैं ये आपके? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्य आपको याद रखना है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सेकेंड देश है आपका चीन। चीन के साथ कुल सीमा रेखा है आपकी 3,488 किलोमीटर। इसके साथ भी जो राज्य हैं उनकी संख्या है 5, जिसमें पहला है आपका नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा रेखा बनती है इसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन, जिसका निर्धारण कब किया गया था? 1914, यानी ब्रिटिश काल में। ये आपको याद रखना है, क्योंककि यहाँ पर भारत और चीन के मध्य इस सीमा रेखा को लेकर विवाद भी है और जिसके कारण एक युद्ध भी हो चुका है 1962। ठीक है। तीसरा राष्ट्र है आपका पाकिस्तान, जिसके साथ भारत की सीमा रेखा बनती है 3,323 किलोमीटर। इसमें आपके राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहां पर आपको याद ये भी रखना है कि पाकिस्तान का निर्माण भारत से ही अलग होकर हुआ है। कब? 14 अगस्त 1947, यानी भारत के एक दिन पूर्व इसका उदय माना जाता है। ठीक है। अगला है आपका चौथा नेपाल। नेपाल को एक तरह से भारत का ही विस्तार माना जाता है और सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल काफी समीप हैं। पहले ये एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बाद में इसका ये जो दर्जा है उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ भारत की सीमा रेखा है आपकी 1,751 किलोमीटर। ठीक है। 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनती है, जो है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहां पर आपको याद ये रखना है कि पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल की सीमा रेखा मिलती है। एक छोटी सी सीमा है यहाँ पर, जो कि सामान्यतः आपको मैप पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगला राष्ट्र है आपका म्यांमार, जिसके साथ भारत की सीमा रेखा मिलती है 1,643 किलोमीटर। इसके साथ आपके 4 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
ये आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, अगला है आपका भूटान। भूटान के साथ सीमा रेखा है 699 किलोमीटर। इसमें आपके 4 राष्ट्र हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और लास्ट कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा मिलती है 106 किलोमीटर, जो कि एकमात्र राज्य के साथ कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। और चूंकि ये केवल सैद्धांतिक सीमा रेखा है, व्यवहारिक नहीं है, और इस सीमा रेखा को हम कहते हैं डूरंड सीमा रेखा। ठीक है, अगला है आपका भारत के जलीय पड़ोसी। जलीय पड़ोसी का अभिप्राय यह है कि कौन कौन से राष्ट्र भारत के साथ जलीय सीमा रेखा रखते हैं। इसमें आपके कुल राज्य हैं 7। पहला है इनमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, 3 राष्ट्र ऐसे हैं आपके जो कि जल और स्थल दोनों प्रकार की सीमा रेखा रखते हैं। इनमें पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है म्यांमार। इसके बाद हम देखते हैं भारत की नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एवं वेस्ट की कुल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारत की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जो कि भारत का मध्य बिंदु भी कहलाता है, मध्य बिंदु। इसके पश्चात हम देखेंगे भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों की संख्या 8 और इन्हें हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, राजस्थान के बहुत छोटे से हिस्से से ये रेखा गुजरती है, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है किसकी, कर्क रेखा की, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठवा है आपका पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका मानक देशांतर है 82/2 किन किन राज्यों से होकर गुजरता है और ये 0 डिग्री देशांतर से कितना अधिक आगे है या कितना समय भारत का इससे आगे होता है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। इसमें आपको एक बात और भी याद रखनी है कि कर्क रेखा और मानक देशांतर जिस जगह एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान का नाम है कोरिया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, मानक देशांतर आपका कहां से लिया गया है, इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं स्थलीय सीमा के बाद भारत की तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा कितनी है भारत की कुल, 7516.5। ठीक है, इसमें आपको मुख्य भूमि का अभिप्राय है कि भारत का जो मुख्य भाग है उसकी सीमा रेखा कितनी है, और इसके अतिरिक्त कुछ द्वीपीय प्रदेश हैं उनकी सीमा रेखा को भी तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये है आपकी कितनी, 6100 किलोमीटर अर्थात 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितने राज्यों के साथ है आपकी तटीय रेखा, तो पहला है आपका गुजरात, इस तरफ से हम देखना शुरू करते हैं पश्चिम की ओर से, गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है आपका गोवा, चौथा है आपका कर्नाटक, पांचवा है आपका
केरल, छठवा है आपका तमिलनाडु, सातवां है आपका आंध्र प्रदेश, आठवां है आपका उड़ीसा और नवा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसमें आपको ये भी बात याद रखना है कि सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात, जबकि सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य है आपका गोवा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये दो प्रायद्वीप हैं गुजरात के। ऊपरी प्रायद्वीप कहलाता है कच्छ का प्रायद्वीप, जबकि निचला प्रायद्वीप है काठियावाड़ का प्रायद्वीप। इस कारण इसकी तटीय रेखा सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उत्तरी बिंदु है आपका कौन सा? इंदिरा कॉल। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दक्षिणी बिंदु आपके दो हैं, एक है मुख्य भूमि का बिंदु और एक है आपका सुदूर दक्षिणी बिंदु। दोनों आपको याद रखना है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और 2004 की सुनामी के समय ये नष्ट भी हो चुका है। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन बुक्स में आपको अभी यही मिलेगा और यही आपको टिक भी करना है यदि क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद हम देखेंगे भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु है आपका बलांगू जो कि कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, जबकि भारत का पश्चिमी बिंदु है गौहर माता या गौर माता जो कि सर क्रीक के नजदीक है। तो ये इतने फैक्ट आपको इससे संबंधित याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और फैक्ट हैं भारत के संबंध में, जैसे भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है? ये काराकोरम रेंज में है और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णता या भारत में स्थित भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? कंचनजंगा जो कि बॉर्डर पर है सिक्किम और नेपाल। ठीक है, इसके बाद पूरी तरह भारत में स्थित भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? नंदा देवी जो कि कहां है? उत्तराखंड राज्य में। और इसके पश्चात आपको देखना है भारत का सबसे निम्नतम बिंदु, अर्थात भारत का सबसे निम्नतम स्थल कौन सा है? कुट्टनाड जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको इतने सारे तथ्य याद रखना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।